हेलो दोस्तों, राधे राधे। हस्तरेखा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नौकरी की रेखा के बारे में। वो नौकरी सरकारी या प्राइवेट कोई भी हो सकती है। तो वो कौन सी रेखा है जो हमें नौकरी की ओर अग्रसर करती है। देखिए दोस्तों, ये हमारी भाग्य रेखा है। ये जो मध्यमा उंगली है, ये जो आप देख रहे हैं, इस उंगली की तरफ जो भी रेखा जाती है वो भाग्य रेखा कहलाती है। चाहे वो रेखा यहाँ से निकले, चाहे यहाँ से निकले, लेकिन अगर वो इस उंगली की तरफ जा रही है तो वो भाग्य रेखा होगी। ऐसे ही इस हाथ में देखिए, इसमें भी भाग्य रेखा यहाँ है, क्योंकि ये मध्यमा उंगली है। इस उंगली की तरफ जो रेखा जा रही है ये भाग्य रेखा है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये जो भाग्य रेखा है ये इंडिपेंडेंट है और स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ रही है। और मध्यमा यानी कि ये वाला पर्वत शनि पर्वत है, शनि पर्वत पर गई। और ये रेखा भाग्य रेखा हमारी जीवन रेखा से जुड़ के निकली है। देखिए दोस्तों, ये हमारी जीवन रेखा है। ये रेखा देख रहे हैं आप, ये वाली ये जीवन रेखा है। और भाग्य रेखा का उद्गम जो हुआ है वो जीवन रेखा से ही जुड़ के एक रेखा आगे बढ़ गई है। इसी ने अपना रूप भाग्य रेखा बना लिया है। तो ये एक भाग्य रेखा है और एक ये भाग्य रेखा है। लेकिन आपको बताएं, जो नौकरी करने वाला इंसान, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री, वो जिस व्यक्ति के हाथ में जीवन रेखा से जुड़ के भाग्य रेखा जब मध्यमा उंगली की तरफ जाती है, ऐसा व्यक्ति अवश्य ही 100% श्योरिटी के साथ नौकरी करता है। वो सरकारी या प्राइवेट कोई भी हो सकती है। सरकारी नौकरी के लिए कुछ और भी शुभ चिन्ह देखे जाते हैं। जैसे कि फिलहाल आपको इन दो चीज़ों का अंतर पता चला, क्योंकि इस तरीके की रेखा का व्यक्ति बिजनेस भी कर सकता है, लेकिन बिजनेस के लिए भी कई चीज़ें नोट की जाती हैं। उन सब के बारे में हम बात करेंगे। ये तो आपको पता चला कि अगर जीवन रेखा से जुड़ के कोई रेखा आगे जा रही है तो वो व्यक्ति नौकरी करेगा। उसकी जीविका का साधन नौकरी ही होगी। वो 4th क्लास, सेकंड तो नहीं कहेंगे, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड क्लास की नौकरी बहुत अच्छी नौकरी में गिनती होती है। अब हम आपको बताते हैं सरकारी नौकरी की, कि सरकारी कौन सी होती है। अगर व्यक्ति के ये वाला देखिए, ये सूर्य पर्वत है। आपको मैं लिख के अगर थोड़ा सा बताऊं, ये सूर्य पर्वत है, ठीक है। अगर सूर्य पर्वत पर एक रेखा ऐसे सीधी ऐसे निकल जाए, ना ऐसे निकले, तो आप देखिए ऐसे एक रेखा आ गई, दो रेखा आ गई। दो रेखा तो प्रबल योग बना देती है सरकारी नौकरी का। राज्य सत्ता योग उसे मिलता ही है। यहाँ भी देखिए, ये सूर्य पर्वत है इस हाथ में। मान लीजिए रेखा आई यहाँ तक, बहुत अच्छी है, एक ही रेखा है, बहुत अच्छी है। और रेखा को किसी दूसरी रेखा ने ऐसे काट दिया, तो फिर ये संघर्ष को जन्म दे देती है। ऐसी रेखा वाला व्यक्ति सरकारी नौकरी की पढ़ाई भी करेगा, उच्च शिक्षा उसे हासिल होगी, क्योंकि सूर्य रेखा बुलंद है। उच्च शिक्षा हासिल करेगा, पढ़ाई करेगा, कंपटीशन की भी तैयारी करेगा। लेकिन क्योंकि इस रेखा ने सूर्य रेखा को काटा है, उसे आसानी से नौकरी नहीं मिलेगी। बहुत संघर्ष प्रयत्न के बाद कुछ प्रारब्ध भी जुड़े होते हैं, तो नौकरी मिलने की संभावना होगी, अगर वो बहुत अधिक प्रयत्नशील और बहुत मेहनती लड़का या लड़की है। तो आपको मेरी बात समझ में आई। आपको एक चीज़ और बताएं कि ये रेखा आप देखिए, ये जो है, अभी आपसे मैंने सूर्य पर्वत की बात करी कि सूर्य रेखा अगर लंबी निकली है, मान लीजिए इस हाथ में सूर्य रेखा छोटी सी है, सिर्फ इतनी नाखून के बराबर इतनी सी ही रेखा है, लेकिन बहुत सुंदर स्पष्ट स्वतंत्र रेखा है, इंडिपेंडेंट। इस रेखा को कोई भी रेखा कहीं से भी आके काट नहीं रही, तो समझिए ये वाली रेखा बहुत ही शुभ चिन्ह है बजाय कि इसके, जबकि ये रेखा लंबी है। ऐसा इसलिए दोस्तों, क्योंकि ये छोटी भले है, लेकिन ये स्वतंत्र है, इसे किसी भी दोषी रेखा ने नहीं काटा। और सूर्य रेखा के बारे में ये बात मानी गई है कि रेखा चाहे नाखून के बराबर ही क्यों ना हो, लेकिन अगर स्वतंत्र और निर्दोष है तो वो रेखा मतलब भर की यश प्रसिद्धि इंसान को दिला देती है। तो ये सरकारी नौकरी के बारे में बताया, भले छोटी हो लेकिन कटी फटी ना हो, और ये बड़ी है लेकिन कटी है। अब आपको एक चीज़ इसमें और बताते हैं कि अगर आपके
ऐसे करके रेखा गई है, यहाँ से भी आई है, और मान लीजिए यहाँ से भाग्य रेखा से रेखा आगे बढ़ते बढ़ते इसमें जुड़ गई है ऐसे करके। तो ये देखिए कि भाग्य आगे जाके सूर्य रेखा में विदित हो रहा है। तो फिर दोस्तों कि उसका भाग्य, उसकी मेहनत, उसका प्रारब्ध इतना मजबूत हो जाएगा कि ना चाहते हुए भी ऐसे व्यक्ति को, भले ही उस व्यक्ति का मन ना हो नौकरी करने का, लेकिन तब भी उसे मिलेगी ज़रूर। हो सकता है कि वो उसको रिज़ाइन कर दे, त्यागपत्र भी दे सकता है। ऐसे लोग बहुत ही कम मेहनत में, बहुत ही कम मेहनत में सरकारी नौकरी हासिल करते हैं, और अनैच्छिक मतलब उनको इच्छा ही नहीं रहती है नौकरी की, उनको कोई चाह नहीं रहती कि हमको नौकरी करनी है। लेकिन हाँ, क्योंकि भाग्य में इतना प्रबल तेज़ी होती है, इतना प्रबल योग होता है कि नौकरी मिलती है। और वो ऐसे लोग एक नौकरी में त्यागपत्र भी देते हैं, और फिर उनको एक नौकरी हासिल होती है, फिर वो कुछ समय करते हैं, मन उब जाता छोड़ देते। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि आज के ज़माने में कोई भी सरकारी नौकरी छोड़ना नहीं चाहता, और ऐसा योग लेकिन जिनके हाथों में होता है वो ऐसा कर देते हैं, वो आगे के फ्यूचर की परवाह नहीं करते। लेकिन इनके नौकरी छोड़ने से इनकी आजीविका, इनके आर्थिक संसाधन में कोई कमी नहीं आती, क्योंकि इनका भाग्य पहले से बहुत प्रबल होता है। ये जो भी व्यक्ति ऐसा जो भी काम करते हैं, बहुत तेज़ी से काम होता है। अब ये बात आपको बताई है नौकरी के बारे में नौकरी की रेखा है। अब अगर हम आपको बिज़नेस के बारे में बात करें, तो मैं सोच रही हूँ कि बिज़नेस के लिए अलग से टॉपिक बनाएं, अलग से वीडियो बनाएं, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। क्योंकि आज का टॉपिक हमारा ये नौकरी का है। ये तो मैंने आपको सरकारी ये वाली जो बताया कि ऐसा जीवन रेखा से जो भाग्य रेखा जाती है, नौकरी करता है। और सरकारी नौकरी के बारे में आपको ये शुभ चिन्ह दिया, और भी कई शुभ चिन्ह हैं सरकारी नौकरी के, कि अगर आपको बृहस्पति पर्वत पे आपको एक छोटा सा वर्ग दिख जाए, ये देखिए, आपको इतने उसमें भीड़ में समझ नहीं आ रहा होगा, थोड़ा सा मैं इसे रफ कर दूं तो आपको अच्छे से दिखाऊं। जैसे आप देखिए यहाँ पे देखिए, हम थोड़ा सा इसे इरेज कर देते हैं ये रेखा, ठीक है। अब आपको बताते हैं कि ये हमारा गुरु पर्वत है। गुरु पर्वत अगर आपका ऊंचा उठा है, उभरा हुआ है, तो काफ़ी चांसेस रहते हैं, क्योंकि गुरु मजबूत रहता है तो व्यक्ति को नौकरी ज़रूर मिलती है। गुरु पर्वत पे आपको ऐसे छोटा सा आपके वर्ग बना हो, ठीक है, बहुत श्योरिटी है कि नौकरी मिलेगी। आपको गुरु पर्वत पे ऐसे क्रॉस हो, आपके इंडिपेंडेंट क्रॉस हो, कुछ और इसमें टच ना हो, तो आपको नौकरी अवश्य मिलेगी। आपके गुरु पर्वत पे मान लीजिए एक छोटा सा ऐसा स्वास्तिक चिन्ह अगर आपको दिख जाता है, लेकिन दोस्तों अगर ये मान लीजिए गुरु पर्वत पे है, आपको नौकरी लगेगी, और सरकारी लगेगी, और अगर मानिए प्राइवेट में लगी तो फिर कोई बहुत हाई लेवल की कंपनी होगी, जिसमें आप सरकारी नौकरी से भी कहीं अधिक मुनाफा कमाएंगे और देश विदेश की यात्रा भी करेंगे, अगर ऐसा निशान आपके गुरु पर्वत पर है। और आपको एक बात और बताएं कि ये जो स्वास्तिक का चिन्ह है, ये दोस्तों साधारण चिन्ह नहीं है। अब ये जो बिंदी मैंने लगाई है, आप ये मत समझ जाइएगा कि आपको ऐसी बिंदी भी लगी मिलेंगी, ऐसा नहीं है। एक बस ऐसे साइन आपको मिलेगा, आकृति रेखाओं की बन जाती है, जिससे एक रूपरेखा स्पष्ट होती है कि लगता है कि स्वास्तिक है। तो ये स्वास्तिक का निशान आपको यहाँ शुक्र पर्वत पे, चंद्र पे, यहाँ बुध पर्वत पे, कहीं भी ऑलराउंड हाथ में अगर ये निशान है दोस्तों, तो ये आपके लिए हमेशा ही फायदेमंद रहेगा। बहुत ही उच्च कोटि का निशान है, सौभाग्यशाली चिन्ह कहेंगे हम इसे, कि बहुत ही बढ़िया निशान है और हर तरफ से तरक्की देगा। अब ये तो बात आई गुरु पर्वत की। ये मान लीजिए यहाँ पर एक छोटी सी मछली मछली का निशान देखिए, मान लीजिए ना आपके में वर्ग बना है, ना स्वास्तिक बना है, ना क्रॉस है, लेकिन आपके यहाँ पे ऐसे एक छोटी सी मछली बनी है, तो ये आपको बहुत अधिक धन देगी। मेहनत तो आप करेंगे ही, लेकिन मेहनत से कहीं ज़्यादा मुनाफा ये चिन्ह आपको दिलाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि मछली का चिन्ह कहीं भी हो तो व्यक्ति को नौकरी मिलती ही है।
और एक चीज़ आपको ये बताएं कि अगर हमारा गुरु पर्वत उभरा है, गुरु पर्वत की उंगली लंबी है, ठीक है, तो चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इसमें कई चीज़ों के बारे में देखिए, मैंने आपको सूर्य रेखा के बारे में बताया, जीवन रेखा, ये देखिए जीवन रेखा निकली है, जीवन रेखा से जुड़ के भाग रेखा निकल रही है तो व्यक्ति नौकरी करेगा। 2 सूर्य रेखा हो जाती है तब व्यक्ति सरकारी नौकरी के उसमें आता है, प्रबल राजसत्ता योग हो जाता है। मछली का निशान, स्वास्तिक का वर्ग, ठीक है, और ऐसे क्रॉस बना हो, वर्ग बना हो, और स्वास्तिक का चिन्ह इस टाइप से, ये निशान अगर आपको गुरु पर्वत पे मिलते हैं तो भी व्यक्ति सरकारी नौकरी करता है। सूर्य रेखा स्पष्ट हो, भाग्य रेखा कहीं से कटी फिटी ना हो, दोहरी भाग्य रेखा भी हो सकती है, तो ये सब चीज़ें अगर होती हैं तो व्यक्ति नौकरी करता है, सरकारी नौकरी ही उसे मिलती है। और प्राइवेट के तो एक सिंपल सी बात है कि अगर भाग्य रेखा जीवन रेखा से जुड़ के निकली है तो व्यक्ति नौकरी करेगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, और ऐसी रेखा आपके हाथ में है, नहीं है, या किस तरीके की है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और दोस्तों आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारा जो है एक पॉजिटिविटी हमारे हमारे अंदर देते हैं, जिससे कि हमें खुद ऊर्जा मिलती है कि हम आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियो लाएं और आपको नई नई जानकारी दें। तो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिए। मुझे ये लगेगा कि हाँ, आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है। प्लीज़, राधे राधे।